आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदा, जो तेरे अनुग्रह से हमने देखी। तू महान और प्रतापी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला खुदा है, हीलर है, काउंसलर है मेरे प्रभु जी, लीडर है। पिता तेरी महिमा तेरी बड़ाई, अपनी दया और करुणा के निमित्त हमारी बातों और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरा धन्यवाद हो खुदावंद, हमारी कमियों घटियों को, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाह और अपराधों को सहता है। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि हम जब भी वो कोई ऐसी गलती करते हैं प्रभु, जब हम दंड के योग्य होते हैं तो तू मेरे पिता परमेश्वर धीरज से सहता है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरे प्रभु जी अपनी वचन की नॉलेज हमें दी मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम पूर्ण रूप से तुझ पर डिपेंड होकर अपने जीवन को जी सकें। इस बात को हम जान सकें कि हमारा पिता कौन है। प्रभु जी, नामों को जानना और बाइबल पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन तुझे जानना एक अलग बात है। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ बना रहता है। इस शाम के लिए तेरा धन्यवाद है खुदावन, तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद है। इस वक्त में तेरे चरणों में हूँ खुदावन, और तुझसे इल्तिजा करता हूँ, होने दे कि तेरी आत्मा का मसा हो प्रभु जी। मैं नहीं वरन तू बात करे प्रभु। जो कुछ तूने अपने बच्चों के लिए रख छोड़ा है प्रभु, वो आज इन्हें दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये उस रोटी को खाएं, तृप्त हो, तेरे नाम का धन्यवाद करें। तेरा नाम इनके जीवनों में जलाल पाए, मुबारक माना जाए प्रभु जी। और तेरे वचन से मेरे प्रभु जी ये ताकत पाए प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, वो ताकत इनको तेरी नजदीकी में बढ़ाए, वो ताकत इन्हें इस अंधकार में संसार में इन्हें जीना सिखाए, वो ताकत इनको ज्योति बनाए प्रभु। मेरे पिता तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। तू कहता है जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो होने दे के प्रभु जी ये जीवन और आत्मा की बातें हमें पाई जाएं, ताकि प्रभु जी वो तेल हमें बना रहे और हम ज्योति की तरह चमकते रहें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सुनने वालों के कानों को हृदय को डेडिकेट कर, ताकि खुदावन तेरा वचन धीरज से अपने हृदय में बसा कर रखे और 100 गुना फल पाए। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए पिता धन्यवाद के साथ अपने आप को, इन लोगों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और मांगते चढ़ाते हैं प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं पहला पत्रस। पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 18 आयत है। तो 18वीं मैं आपके सामने पढ़ूं क्या? वो पहला पत्रस 2 अध्याय 18 आयत। कोई प्रॉब्लम है? आमीन। 18 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर आप लोग बैठ जाइएगा, बाकी सिस्टर पढ़ेंगे। और यहाँ यूँ लिखा है, हे सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सिस्टर प्लीज। तो कहती है बाइबल यहाँ पे, पहले मैं पढ़ूं पहली आयत। कहता है, हे सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन हो। वो स्वामी जिनके साथ हम हेराफेरिया करते हैं ना, जिनके साथ हम चालबाजियां करते हैं, उन स्वामियों के बारे में फिजिकली ये बता रहा है पत्रस, कि जो फिजिकल रूप से तुम्हारे स्वामी है ना, उनके तुम अधीन रहो। किनके? सिर्फ जो भले हैं उनके ही नहीं, लेकिन वो स्वामी जो किसकी तरह है? लाबान की तरह, जो याकूब की जो वेतन था, जो उसकी आय था, जो उसका भत्ता था, हर रोज बदलता था, हर रोज बदलता था। लेकिन कभी भी याकूब ने उसके खिलाफ या ऐसा कुछ नहीं, वो परमेश्वर को दुहाई देता था। आमीन। तो कहता तुम लोग क्या करो, तुम लोग उसको यत्न से, धीरज से वहां पे काम करो। आमीन। सुन रहे हैं? तो क्या लिखा है? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। अगर आप क्लेश उठा रहे हो अन्याय से,
हैं। और ये परमेश्वर की नज़र में क्या होता है? सुहावना। बेशक हमारी नज़र में या किसी और की नज़र में कुछ भी क्यों ना हो, दुखी कितना हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र जब आती है तो उस नज़र में क्या हो जाता है? ये सुहावना है। आमीन, है कि नहीं? तो हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। धीरज जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना एक लेवल पे ले आती है। पेशेंस जो है ना, अभी मैं जब आपको बताऊंगा ना इसके बारे में, पेशेंस के बारे में, कि प्रभु ने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आमीन। कि अगर हमारे जीवन में पेशेंस नहीं है ना तो हम खुदा को समझ ही नहीं सकते। आमीन। 2000 साल धीरज से सहता रहा, 2000 साल, कितना पेशेंट गॉड है। आमीन। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यस सिस्टर, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? क्या बड़ाई की बात है? अगर आपने अपराध किया और कोई आदमी आपको मार रहा है, आप घूसे खा रहे हो और सह रहे हो, ये कह के यार मैंने गलती करी थी तो मैं घूसे खा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि जो आपने किया था उसका फल आपको मिल रहा है। तो परमेश्वर की नजर में उस बात का कोई मूल्य नहीं है। ये पत्री जो लिखी गई है ये बिलीवर्स के लिए है। ये उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं। वो शूरवीर जो परमेश्वर के वचन को मानने से उसको पूरा करते हैं। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो मतलब जब उस पर विश्वास करते हो, ऐसा ही है, और आमीन बोलते हो, तो आप उसे पूरा कर देते हो और आप क्या कहलाते हो? शूरवीर। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है शूरवीर। आमीन। क्या कहता है सिस्टर? आगे और पढ़िए थोड़ा सा। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। तो ये परमेश्वर को अब आज के युग में जो भी इंसान अपने आप को कहता है मैं प्रभु में पाया जाता हूँ, या जो भी इंसान क्लेम करता है कि मैं बहुत होली हूँ, या जो भी इंसान क्लेम करता है कि मैं ब्राइड हूँ, उनमें क्या ये बात पाई जाती? नहीं। आमीन। उनमें ये बात नहीं पाई जाती। रीजन बीइंग, पेशेंस जो है वो नहीं है। क्या है? प्राइड। आमीन। पेशेंस को प्राइड ने ढक लिया। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी और उतावली में ही सब कुछ मिला। कहता है पतरस, जब उस लंगड़े को, जो जन्म का लंगड़ा था, सुंदर फाटक पर, जब उसको चंगा करता है, कहता है वो सिर्फ अपने लिए, क्या कहते हैं दोनों, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हमने अपनी धार्मिकता और अपनी भक्ति से इसको, मतलब वो कहते हैं हमारी धार्मिकता और हमारी भक्ति कुछ नहीं है, हमारी प्रेयर एंड फास्टिंग कुछ नहीं है, हमारा प्रभु पर विश्वास करना कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। और उस नाम से हमने इन्हें चंगा किया। इसे कहते हैं हम्बलनेस ब्रदर, इसे कहते हैं हम्बलनेस। आमीन। और ये हम्बलनेस कब आती है? जब आप में प्राइड ना हो, पेशेंस हो। प्राइड क्यों आती है? सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। जब आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है ना तो यू बिकम प्राउड। आपको लगता है कि यार खुदा मेरे साथ है और मैं हर काम जो कर रहा हूँ सफल हो रहा है। आमीन। और खुदा मेरे साथ है, तो आप क्या हो जाते हो? प्राउड हो जाते हो। फिर आप में पेशेंस नहीं रहती, फिर आप ये भी पकड़ रहे हो, वो भी पकड़ रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ऐसा भी कर रहे हो, वैसा भी कर रहे हो। एंड गॉड इज, यस, गॉड वाज विद मोसेस। खुदावंद मूसा के भी साथ था जब मूसा ने दूसरी बार छड़ी मारी थी, क्योंकि वो अपने औहदे की रिस्पेक्ट करता है खुदा। आमीन। लेकिन जो चीज मूसा को चाहिए थी फिर कनान देश, वो उसने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब रैप्चर का टाइम आएगा तो वो लोग जब बोलेंगे हमने ये काम किए, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि वो मेरी इच्छा के नहीं थे, वो तुमने की। आमीन। समझ रहे? पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। और पेशेंस के साथ साथ ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर मैं स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन का क्लेम करता हूं और मेरे चर्च में, हर चर्च में ये पिरामिड लगा होता है कि नहीं होता है? कि नहीं ब्रदर? हर चर्च में पिरामिड लगा हुआ है, लेकिन एक पुलपिट ऐसा नहीं है जिससे दूसरे पादरी की बुराई ना होती। अगर किसी पादरी ने किसी को बुरा कह दिया है ना तो वो पुलपिट उसको जरूर बोलेगा। और ये क्लेम कौन करते हैं? बड़े बड़े ब्रदर। अगर मैंने कहा ना, छोटे लोगों को आप क्यों पकड़ते हो? बेचारों, उनकी कोई गलती नहीं। जैसा पास्टर होगा वैसा ही कलीसिया होगा।
अगर आपने कलीसिया को देखना, पास्टर को देख लो, आपको पता लग जाएगा कलीसिया कैसी है। अगर पास्टर दीन है, पास्टर पेशेंस वाला है, तो आपको पता लग जाएगा कलीसिया भी पेशेंस वाली ही है। क्यों? क्योंकि पास्टर ही ऐसा है। अगर पास्टर क्रोधी है तो आपको पता लग जाएगा कलीसिया भी क्रोधी होगी। पास्टर कलेशी है तो आपको पता लग जाएगा कलीसिया भी कलेशी होगी, क्योंकि स्पिरिट ओवरफ्लो करती है यहाँ से ऊपर से और नीचे तक। हारून के सिर पर तेल डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ छोर तक गया, तो वो सिर्फ हारून के लिए नहीं है, हर एक उस मिनिस्टर के लिए है जो चर्च का हेड होता है। जब अनॉइंटिंग उस पर डाली जाती है तो वो अनॉइंटिंग आगे जाती है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? यस। तो तुम्हारा क्या फल है? अगर तुमने भलाई करके जूते नहीं खाए तो क्या फल, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम कि जी हम तो स्कूल खोलते हैं, कि जी हम तो ये करते हैं, कि जी हम तो वो करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं पता बाइबल में बात लिखी है कि अंत समय में तुम्हें वो मेरे नाम की खातिर मार भी देंगे और वो सोचेंगे कि हम किसका काम कर रहे हैं? धार्मिकता का। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या नहीं पढ़ा? पादरियों ने नहीं सिखाया। बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये है कि पादरी लोग डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, चर्च को ये सब सिखा के चर्च को आगे कर देते हैं कि चलो चलो प्रोटेस्ट में चलेंगे, है कि नहीं? चर्च में प्रोटेस्ट में चलेंगे और फिर वो जाके क्या करते हैं, अपने अधिकारों को मांगते हैं। यहाँ आपको क्या कह रहा है? घूसे खाओ। जब तक तुम घूसे नहीं खा रहे हो तब तक कोई भलाई का काम तुम नहीं कर रहे। आमीन। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। आमीन। क्या कह रहा है सिस्टर? और थोड़ा सा पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। भाई साहब, कौन आदमी है जो यूं कहता है मैं ग्लोरीफाई होने के लिए बुलाया? कौन आदमी है जो यूं कहता है मेरे हाथ पैर दबाओ? कौन आदमी है जो कहता है मेरे पैर धो और उस पर इत्र मलो? कौन आदमी है वो? बाइबल कहती है तुम इसीलिए बुलाए गए हो। ये उसने यहूदियों के लिए नहीं लिखा, ये पूरी किताब बिलीवर्स के लिए है। और आज के बिलीवर जो अपोस्टलिक फेथ पे है, तो ब्रदर वो किस लिए बुलाए गए हैं? कि वो भलाई करें और क्या करें? घूसे खाएं, मार खाएं। हम ये सोचते हैं कि यार अब तो खुदा के साथ भी मैं आराम से चल रहा हूँ, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैं जितना जितना खुदा में बढ़ता जा रहा हूँ ना, उतना मेरे साथ बुरा होता जा रहा है। भैया तुम इसीलिए बुलाए गए, आप लोग और मैं इसीलिए बुलाए। ये यही समझना है ब्रदर। चर्चेज में ये हमेशा ये बताया जाता है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम्हें खुदा प्रॉस्पेरिटी दे। तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दे। आप देखो जाके चर्चेज में क्या होता है। मैं प्रभु के पास आया, उसने मेरा सारा कर्जा उतार दिया। मैं प्रभु के पास आई, उसने मेरे दुख दर्द दूर कर दिए। मैं प्रभु के पास आई, उसने मेरे घर में ये कर। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है मैं आया हूं कि सास को बहू से, बेटे को बाप से, बहन को भाई, भाई को भाई से, बहन को बहन से, इन सबको आपस में इनमें तलवार चलवाने आया। तेरे घर के लोग ही तेरे बैरी होंगे, कहता नहीं कहता? तो बाइबल प्रीच कहां करी आप? क्या प्रीच करा आपने कि लोगों को ये बताया ही नहीं कि भैया जब तुम प्रभु में बढ़ोगे ना तो तुम इसलिए बुलाए गए हो। आमीन। तुम इसलिए नहीं बुलाए गए कि जैसे तुम प्रभु में आओगे तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी, तुम एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे, तुम दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। खुदा ने आपको यहाँ भेजा किस लिए? इसलिए नहीं कि आप एग्जाम क्लियर करो, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए नहीं भेजा कि आप नौकरी करो। नौकरी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आपको खाने के लिए कमाना है और वो नीड्स आपकी पूरी करेगा। उसने भेजा इसलिए कि आप उसके राज्य की खोज करो, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हो ना, आप तो परदेशी और मुसाफिर हो। आप कहाँ के हो? किंगडम ऑफ गॉड। और आप यहां से होके निकल रहे हो, है कि नहीं? तो जब आप किसी कंट्री में या किसी स्टेट में घूमने जाते हो, क्या उसके ओनर हो जाते हो? नो। आप तो वहां से होके निकल रहे हो। वहां पे आपका थोड़ा ना कुछ होता है, पैसे दो और काम करो, बात खत्म। पैसे दो और खाना खाओ। किराए पे जितना घर लिया हुआ है वो घर आपको आराम से मिलेगा। लेकिन ब्रदर आज की डेट में वो नहीं। आमीन। पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 5 से 8 आयत हर चर्च में यूं ठेप रखी अपने पुलपिट पे। बट ये किसने बताया कि धीरज का असली मतलब ये होता है? इसीलिए ब्रदर मैंने आपको बताया है ना, व्हेन यू गेट मैरिड ना, क्लेश ऐसे होते हैं। इट इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस एंड सफरिंग। जो गोल्डन पीरियड होता है वो कोर्टशिप होती है, उसके बाद सफरिंग होती है और उसके बाद सैक्रिफाइसेस होते हैं। कभी हम करते हैं, कभी पत्नी करती है, कभी हम करते हैं, कभी पत्नी करती है। ऐसा होता है। और अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा, कलेश रहेंगे फिर, क्योंकि पेशेंस नहीं है नहीं? जैसे मान लो भाई को घिया नहीं खाना, सिस्टर को घिया खाना और सिस्टर ने घिया बना दिया,
और भाई को पेशेंस नहीं है, भाई ने कलेश मचा दिया घर, दैट इज नॉट राइट, यू कांट डू इट, नो। खुदा आपसे नाराज, खुदा कहता है तूने खाने की खातिर दूसरे भाई का, समझ रहे हो, खाना भी ठोकर खिलाता है। मैंने आपको बताया ना, बहुत से मिनिस्टर्स जब उनके पास पैसा आ जाता है और जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वो सबसे पहले जो चीज प्रेफरेबली खाते हैं वो होता है मटन। है ना ब्रदर, पेशेंस बहुत जरूरी है कि आपके सामने अगर दाल भी रख दी जाए तो खा लो और उसकी तारीफ करो, आपके सामने करेला भी रख दिया जाए तो खा लो, उसकी तारीफ करो। गॉड विल ब्लेस यू ब्रदर, गॉड विल ब्लेस योर हाउस होल्ड को ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखते हो तो खुदा आपकी दुआएं सुनता है, और अगर आपकी पत्नी परेशान रहेगी ना ब्रदर, तो कभी भी दुआएं नहीं सुनी जाएगी। आमीन। क्योंकि आप दोनों एक साथ अनुग्रह के भागी हो। सो यू मस्ट, अगर पत्नियां पति के अधीन रहेंगी तो पति का भी हक बनता है कि अपनी पत्नी को खुश रखे। वो ये नहीं कह सकता कि चल हाथ पे हाथ रख के बैठ, आज मेरे लिए ये बना, पैर पे पैर रख के बैठ गए। नो ब्रदर, दैट इज नॉट राइट। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया, उसने अपनी पत्नी के लिए अपनी जान दी, वो माना। आमीन। समझ आ रहा है क्या कहता है सिस्टर? और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। खुदा की बातें बहुत अच्छी हैं, मैं सच बताऊं, जब इन बातों को सुनता हूं और पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत खुशी होती है और ये पता लगता है कि यार बेशक गिनती में आप थोड़े हो लेकिन राइट ट्रैक पर रहो, राइट ट्रैक पर रहो। और राइट ट्रैक हमेशा कांटों का होता है। जो सही रास्ता होगा, हम तो खुदा के बच्चे हैं, हमें तो ये पता होना चाहिए। ये तो अन्य जाति लोग जानते हैं कि सच की राह बड़ी मुश्किल होती है कि नहीं? सच की राह बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आज आप लोगों को देख लो, सच की राह मुश्किल नहीं हुई। सच की राह में सारे हमारे पास सब कुछ है, खुदा की बड़ी आशीष है और बिंदास रैप्चर की तैयारी चल रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कभी। आप जिस लिए बुलाए गए हो, अगर वो चीज आपके जीवन में आज पूरी नहीं हुई तो रैप्चर के बाद होगी, और जिनके जीवन में आज पूरी हो गई है वो चले जाएंगे, वरना वो आंसू की पूछेगा। बाइबल में लिखा उस दिन वो उनके आंसू पोंछ डालेगा और कहेगा मत रो। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पे नरक भोगा है, नरक भोगा यहाँ, इसलिए वो वहां उनके आंसू पोंछ डालेगा। वो ये थोड़ा ना कि यहाँ पे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुशी और हर वक्त अपनी सेवा लेना और हर वक्त सब कुछ सारी इच्छाएं पूरी होना, और आप वहां जाओगे और आप फिर आंसू काहे के लिए पूछेगा फिर? वो तो आपका हक हो गया कि आपको जा रहे हैं वहां पे। हमें क्या सिखाया जा रहा है? हक है हमारा कि खुदा हमारे लिए करेगा, हक है ब्रदर, करेगा, बिल्कुल करेगा खुदा आपके लिए, आपका हक है। लेकिन कुछ उसका भी तो हक है, वो भी तो पूरा करो, कुछ उसका वचन भी तो पूरा करो। आमीन। जब ये समाचार आपको सुनाया जाता है कि हमारा प्रभु अनुग्रहकारी और कंपैशनेट है, तो उसी प्रभु के चेले कह रहे हैं कि तुम इसलिए ही बुलाए गए हो भैया, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मेरे पीछे आ जाओ मैं तुम्हें दौलत से भर दूंगा। नो। पतरस को पहली बार जब उसने मछलियां दी ना, उसने कहा ये मछलियां छोड़ दे, आ जा मेरे पीछे, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। दूसरी बार भी पतरस हताश होकर चला गया जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए। फिर आए यीशु मसीह, छोड़ दे इन्हें, आजा, तूने मेरा ही काम करना, मछलियां नहीं मिलेगी तुझे। अब मछलियां, बिजनेस तेरा तुझसे ले लिया गया है, तूने मेरा काम करना है ब्रदर। अब ये बिजनेस तेरे बच्चों का और तेरे भाइयों का और जिनका भी है उनका है, तूने मेरा काम करना है। तू किस लिए बुलाया है? मेरे काम के लिए। जबकि पतरस बहुत एक्सपीरियंस्ड मछली पकड़ने वाला था, बहुत एक्सपीरियंस्ड, लेकिन मछलियां ही नहीं मिल रही, ना तब मिली ना अब मिली। समझ रहे हो? हम प्रोस्पेरिटी के पीछे पड़े जा रहे हैं और हमें मिले जा रही है, बेचारे पतरस को नहीं मिल रही। यस सिस्टर, और तुम इसीलिए बुलाए गए, उसी के लिए क्या? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। आदर्श का मतलब पता है क्या होता है आपको? आइडल, नमूना, जैसे आप देख के उसके पीछे चलते हो, हैं? तो अगर मसीह की इज्जत हुई तो आपकी भी होगी, तो अगर मसीह की बेइज्जती हुई तो आपकी भी होगी।
तो अगर मसीह के कोड़े पड़े तो आपके भी पड़ेंगे स्पिरिचुअल। तो मसीह को अगर क्रूस उठा के जाना पड़ा तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो मसीह के जीवन में अगर गोलगोथा था तो आपके भी होगा। और ब्रदर ये बात हमें याद रखनी है कि हर एक गोलगोथा के बाद ही यहूदा इस्करियोती आता है, पहले नहीं आता। आते हैं गोलगोथा के बाद। आपका सबसे चहीता आपको धोखा देने के बाद, जब आप प्रार्थना कर चुके होते हो गोलगोथा में, आपको पता होता है कि मैं पकड़ने जाने वाला हूं और वही कर रहा है मेरे लिए, वही मेरा बैरी था, फिर वो आपके सामने आता है तो खुदा टेस्ट करता है, देखो पहले जैसा प्यार अभी भी है या नहीं है। यहाँ तो लांछन लगते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। क्यों? क्योंकि हम प्राउड है, पेशेंस नहीं है। खुदा पेशेंट है हमारे साथ भी और उनके साथ भी। खुदा पेशेंट है, क्यों? क्योंकि खुदा को धीरज धर के देखना है, वो अंत तक बैठा रहेगा। हर किसी का शुरुआत से अंत वो जानता है। हर एक सेवकाई उसने ठहराई है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि चाहे इंसान झूठा प्रचार भी कर रहा हो, वो भी उसने ठहराया, क्योंकि भैया उसने अपनी व्यवस्था में लिखा है मैं तुम्हारे सामने झूठे भविष्यद्वक्ता भेजूंगा ताकि तुम्हें परखूं। तो अगर आप कहते हो वो भाई जो है आज मैसेज में से निकल गया, या वो भाई फेथ में से निकल गया, वो खुदा ने निकाला है सो दैट खुदा लोगों को जज करे कि लोग बंदे पे ज्यादा विश्वास करते हैं या मेरे वचन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जानबूझ के भाई ब्रनम से ऐसे काम करवाए ताकि लोगों को देखा जाए क्या लोग बंदे को विश्वास कर रहे हैं या वचन का विश्वास कर रहे हैं। क्यों? है कि नहीं ब्रदर? जानबूझ के वो काम कराया गया ताकि लोग ये देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और लोगों ने क्या किया? इंसान की पूजा करी। और जिन जिन ने इंसान की पूजा करी है ब्रदर, वक्त आने पर सब पता लग जाएगा। यू नो, यू मस्ट ऑलवेज लिफ्ट द वर्ड ऑफ गॉड अबव एवरी मैन, क्योंकि वो कहता है उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी है। तो जो वचन प्रीच हुआ है ना ब्रदर, वचन को महिमा दो, बंदे को मत दो। महत्व दिया। अगर आप इंसान को महत्व दोगे ना तो आपने वचन को छोटा कर दिया। मतलब यहां तक कि यीशु मसीह, मैं आज मैसेज सुन रहा था, यीशु मसीह वॉज लाइक गॉड, बताया था ना मैंने, लाइक गॉड, समानता में। बट उस समानता में उसने कोई अपनी प्रेज ली? दुष्ट आत्माएं जब उसे प्रेज करती थी तो क्या कहता था? चुप जाओ। ली? नहीं ली ना। वो यीशु मसीह था, वो हकदार था हर चीज का, उसने ली नहीं ब्रदर। और अभी हमारे पास कुछ है नहीं, हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, सिर्फ कहने को है कि फेथ है, वर्चू है, नॉलेज है, टेम्परेंस है, पेशेंस है, नहीं, नहीं है ब्रदर, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कह देने से, सिर्फ पुलपिट पे चीजें लगा देने, सिर्फ चार्ट लगा देने से ये चीजें नहीं मिल जाती। नो, इसको समझ के लागू करना होता है, दिल में होता है। आमीन। ये दिल में होता है, ये परमेश्वर आपको बताता है। जब आप खोजी बनोगे ना, जब आप ढूंढोगे कि एक्चुअली धीरज है क्या, तब आपको पता लगेगा धीरज क्या है, पेशेंस चीज क्या होती है। और वो बाय एक्सपीरियंस आपको मिलती है, उसके लिए एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जब आप खुदा के साथ साथ चलते हो, अब्राहम साथ साथ चल रहा है, आमीन, लेकिन उसकी कोई भी बात पूरी नहीं हुई। परमेश्वर उसे कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वो सिद्ध होने का तरीका क्या? बी पेशेंट, धीरजदार है। अयूब परमेश्वर पर विश्वास करके बैठा है, लेकिन धीरजधर है कि नहीं? इसलिए धीरज बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी का। विश्वास के बाद अगर कोई एक चीज मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज धीरज, जो लोग नहीं समझते। इस धीरज की वजह से ये जबान जो है कैसे भी यूज हो जाती है। इस धीरज की वजह से ही प्राइड आ जाती है, इस धीरज की वजह से ही सब कुछ हो जाता है। और इस धीरज की वजह से ही हम अपने पद से गिर जाते हैं, क्योंकि हमें हर चीज जल्दी चाहिए। पता है आपको धीरज, इंसान में धीरज क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हर चीज जल्दी चाहिए। वो चाहता है हर चीज मुझे जल्दी मिले। आमीन। अभी बताऊंगा मैं आपको दाऊद किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है। सिस्टर प्लीज कंप्लीट करते हैं। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, मतलब जिन पद चिन्हों पर। अब कौन से पद चिन्हों पर यीशु मसीह चला? पर मुझे बताओ, मुझे बताओ उसके पद चिन्ह क्या थे?
वो कहता है जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ वही करता हूँ। मैं अपने पिता के कार्यों को पूरा करने आया हूँ। मुझे अपने पिता की इच्छा पूरी करनी है। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। उसके पद चिन्ह ये है brother। तो अगर वो पद चिन्ह मेरा नहीं है और उस चीज के लिए उसने दुख उठाया, यस, उस चीज के लिए उसने दुख उठाया, उसके लिए सर धरने की भी जगह नहीं थी। कोई दूसरा जोड़ा उसके पास नहीं था। था नहीं था ना ब्रदर, एक ही जोड़ा था। वो एक ही जोड़ा फाड़ फूड़ के, और ऐसा नहीं था कि वो जो जोड़ा जो था वो बार बार धुलता रहता था। धुलता होगा शायद, धुलता हो, लेकिन एक ही जोड़ा था। और पौलुस के पास भी एक ही बागा था कि जब तू आए तो मेरा वो बागा ले आना। आमेन। मेरा वो बागा ले आना तब तू। समझ रहे क्यों? क्योंकि धीरज धरना बहुत जरूरी है। आमेन। धीरज से बात जोड़ना बहुत जरूरी है। आज हम यीशु मसीह की धीरज से बात जोड़े। हमें पता है प्रभु आने वाला है, लेकिन हम धीरज रख के बैठे हैं कि हाँ प्रभु जब आएगा हमें लेके जाएगा। आमेन। सिस्टर, ना तो उसने पाप किया जी, और और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। सुनिए, ना उसने पाप किया। पाप कैसे करते हैं? मतलब परमेश्वर के किसी वचन पर उसने अविश्वास नहीं किया, और ना ही उसके मुंह से ना कोई छल की बात निकली। छल कपट की कोई बात नहीं। जो बोलना उसने डायरेक्ट बोलता था। सांप के बच्चों, करे तो हाय तुम पर, जा फिर पाप ना करना। उसने जो भी बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला। हम छल की बात बोलते हैं क्योंकि हम डिप्लोमेटिक हैं। तो जब आप डिप्लोमेसी में बोलोगे ना तो आप छल की बात करें। वो छल की बात नहीं करता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। चेले स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पौलुस स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसीलिए पौलुस ने पतरस को डांट दिया क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो चाहता तो अकेले में भी समझा सकता था, भाई पतरस आप गलत काम कर रहे हैं। उसने पतरस को सबके सामने बेइज्जत किया ताकि बाकी लोग भी डरें। इसे कहते हैं कि जो मित्र गलत काम पे तुम्हें चांटा मारे ना, वो उस भाई से बेहतर होता है जो गलत काम पे तुम्हें कुछ ना कहे, प्रोत्साहन करे तुम्हें गलत काम करने की। वो मित्र बहुत अच्छा होता है जो चांटा मारे गलत काम करता हुआ देखे। नीति वचन में लिखा हुआ। आमेन। देन सिस्टर, लेट द वर्ड स्पीक। यस। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आप सोचो, गाली सुनता था वो, ऐसा नहीं है कि गाली नहीं सुनता था। आप और मैं सोचते हैं नहीं गाली उसके कान में पड़ती नहीं थी, क्यों? वो तो आशीष की संतान था। ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य था। गाली सुनता था जब लोग उसे गाली देते ना, जब वो निकल रहा होता था। इमेजिन करो आप कि यीशु मसीह जा रहा है और वहां से उसको गाली, गाली मतलब कैसी गाली आप समझते हो इसको दी जाती है? गंदी से गंदी गालियों की बात कर रहा हूं। कौन क्यों देता था? शैतान उकसाता था। वो ये चाहता था कि ये गुस्से से उसकी तरफ देखे और बंदा मर जाए, है ना? शैतान ये चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर खुदा की नजर में ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये तो माफ करने आया। तो वो इतना धीरज धर के बैठा हुआ था, इतना उसने धीरज धरा कि वो गाली सुन के सुनता था, गाली नहीं देता था ब्रदर। और मैं उसी मसीह का मानने वाला हूं। मुझे अगर कोई कल को बुरा कह दे तो मैं पीछे लट लेके उसके पड़ जाता हूं। मैं अपनी पूरी मिनिस्ट्री उसी के ऊपर इस्तेमाल कर देता हूं। आमेन। आप समझ रहे हो? यही वजह है कि याकूब ने बोला कि जब मिकाएल का शैतान के साथ मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद हुआ तो उसने दोष नहीं लगाया। समझो समझो क्या कह रहा है वो, दोष नहीं लगाया। मतलब अगर वो शैतान पर दोष नहीं लगा रहा है तो मैं मिनिस्टर्स पर कैसे दोष लगाऊं? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे भविष्यद्वक्ताओं की हानि मत करो। यही वजह थी कि दाऊद ने उसको शाऊल को नहीं मारा। यही वजह थी, मालूम है आपको? आज हम भूल गए कि दाऊद कौन था। हमारी मिनिस्ट्रीज दाऊद से बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए हम जितने भी, मैं सोचता हूँ वो अभिषिक्त नहीं है, अरे उसकी मिनिस्ट्री है ही क्या, वो अभिषिक्त नहीं है, अरे उसकी मिनिस्ट्री है ही क्या, वो भी अभिषिक्त नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री है ही क्या। ब्रदर, सब में खुदा ने कुछ कुछ डाला है और किसी कारण से डाला है। सो परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छुओ, उसके प्रॉफिट्स की हानि मत करो। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था ब्रदर, वो मारने के लिए ही ढूंढ रहा था।
अगर दाऊद ने वो काम ना किया होता और उससे पहले दाऊद को शाऊल मिल जाता, पकड़ लेता, तो शाऊल मार देता, है ना, मार देता। लेकिन वो क्या क्या कह के बुलाता उसको, शाऊल को क्या कह के बुलाता था दाऊद, मालूम है आपको? हे मेरे पिता। यस, आप बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है दाऊद हमेशा ये चिल्लाता था, हे मेरे पिता, मैंने तेरी क्या बुराई की है जो तू आज भी मेरे पीछे पड़ा है? तो वहां से शाऊल चिल्लाता था, हे मेरे पुत्र मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, फिर वो वापस चला जाता था। समझ रहे ब्रदर? हैं, ये धीरज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तभी आपके अंदर आएगी जब ये चार चीजें आपको मालूम, जब नॉलेज आपके अंदर वर्ड की हो। टेम्परेंस तभी आएगा ब्रदर, पेशेंस भी। तो पेशेंस सिर्फ सिर्फ कह देने से मैं बहुत पेशेंट हूँ, पेशेंट नहीं हुआ। मारने दो किसी को चांटा, फिर पता लग जाएगा पेशेंट हुआ है। यस, मारने दो किसी को चांटा, अपने आप पता लग जाएगा पेशेंट हुआ है कि नहीं ब्रदर? क्योंकि दूसरा गल कोई भी आगे नहीं कर पाता, करेगा। पर बाइबल क्या कहती है, उसने अपना माथा चकमक सा यूं आगे कर दिया, लो थूक लो, लो मार लो नोच लो मेरे बाल। हम प्रोटेस्ट करते हैं, और वहां क्या लिखा है, उसके पदचिन्हों पर तुम चलो। तो पहले ये जानना जरूरी है कि मसीह के पदचिन्ह थे क्या, है ना? हमने मसीह के पदचिन्हों में से एक ही चीज उठाई है, वो क्या पता है आपको? क्या उठाया हमने? कि मरियम इतर लेकर के आई, उसने उसके सर पे फोड़ा, अपने आंसुओं से उसके पैर धोए, पैरों को बालों से साफ किया। बस इतना पता है कि भाई ये सेवा हमने लेनी है, ये मसीह का पद चिन्ह है। पर ये नहीं पता कि ये उसकी मौत की अनॉइंटिंग थी, कि पहले से उसको अनॉइंट किया गया। वो कहता नहीं मेरी मृत्यु के विषय में ये किया गया है, मेरी मृत्यु से पहले मुझे अनॉइंट किया गया है ना? फिर क्या होता सिस्टर? और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। जी, दुख उठाता था। दुख उठाने का मतलब ये नहीं है जबरदस्ती का दुख उठाता, लोग दुख देते थे, जैसे आपको और मुझे लोग दुख देते हैं ना, उसको भी देते थे, लेकिन वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। तो ये पता मैं कौन हूं? He was so humble कि वो यूहन्ना और याकूब को भी कहता था कि तुम गिरा तो सकते हो, लेकिन पता तुम्हें तुम किस आत्मा के हो, है ना? इतना दीन था वो कि वो अपने चेलों को भी कभी उसने नहीं डांटा। आमीन। इतना हम्बल था। दुख भोग रहा है, लोग उसे दुख दे रहे हैं, लोग उसे परेशान कर रहे हैं, जो फरीसी हैं वो उस पर तरह तरह की ताड़नाएं डाल रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को नहीं कहता था तुम्हें पता मैं कौन हूं? एक आवाज करूंगा, अगर मैं घूर के तुम्हें देख ही लूं ना अभी, तो अभी तुम मर जाओगे सारे के सारे। एक ही बार उसने मैं हूं बोला था, और लिखा है कि सेना जो थी वो पीछे एक कदम हुई और मुंह के बल गिर पड़ी, क्योंकि वो मैं हूं था, और उस मैं हूं का उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया, एक ही दफा करा। अपने चेलों को भी जब वो आंधी तूफान को डांटते, कहते हैं हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? खड़ा होके और वो आंधी तूफान को डांट के वापस फिर सो जाता है जाके। चेले कांप रहे होते हैं, भाई कौन बंदा है ये, कौन बंदा है ये? ब्रदर, ही वाज सो हम्बल। हमें उससे सीखना है। आज लोग हमें सताते हैं और हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आमीन। व्हाई? प्राइड इज देयर ब्रदर, ये प्राइड है। अगर प्राइड नहीं होना तो हम लोग पता कैसे हो, नहीं यार भाई आप मुझसे बेहतर है, आप भड़के हैं भाई। लेकिन हमारी प्राइड क्या कहती है? मैं बेहतर हूं, हाउ डेयर यू, मैं बेहतर हूं, हाउ डेयर यू। हमें ऑनर लेना अच्छा लगता है, उसने ऑनर नहीं ली, उसने कभी ऑनर नहीं ली। आमीन। लेकिन हमें ऑनर लेना अच्छा लगता है। हमें मनुष्यों की प्रसन्नता, मनुष्यों को प्रसन्न करना बहुत पसंद आता है, उसने कभी नहीं किया। लोग उसे दुख देते थे ब्रदर, और वो धमकी नहीं देता था, हम तो धमकी भी दे देते। आमीन। लेकिन उसने कभी धमकी नहीं दी, उसने कभी नहीं बोला मैं अनॉइंटेड हूं। क्या तूने नहीं पढ़ा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो, मैं तो प्रॉफिट्स का प्रॉफिट हूं, मैं तो गॉड प्रॉफिट हूं, मेरी हानि मत करो नहीं तो मर जाओगे तुम सबके सब। आमीन। दैट इज आवर गॉड। और हम जो रैप्चर में जाने की तैयारी करें ना, हमें बहुत कमियां हैं ब्रदर, कोई नहीं जाएगा।
अगर ये लेवल हम पार नहीं कर पाए ना ब्रदर, कोई नहीं जाए। मैं बता रहा हूं आपको, जो युग आ रहा है अभी, जिस युग में आप जी रहे हो, पेशेंस लेवल सबसे कम है। और क्यों? फ्रस्ट्रेशन बहुत है, हाई है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है। क्यों? पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी है तो नौकरी के साथ नौकरी ज्यादा बड़ी है, पैसा कम है, घर में कलेश है, बच्चे आपके काबू में नहीं है, माँ बाप आपकी नहीं सुन रहे। तो ये जितने भी कलेश है ना, इन कलेशों की वजह से पेशेंस नहीं है ब्रदर, क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट गॉड। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, जबकि बाइबल ये कहती है अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, आप लोग खुदा के बच्चे हो, आप जो उससे मांगोगे वो आपको देगा। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम खुदा से क्या मांगना, खुद ही हैंडल करें। ये चीज तो मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। जब हम खुदा कोई बताते हैं तो खुदा कहता है हैंडल कर ले। मैं कुछ भी चीज खुद हैंडल नहीं कर सकता। मुझे हर चीज के लिए खुदा के पास जाना है। जब मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ ब्रदर, आप अपनी मर्जी से बड़े हुए हो बड़े? क्या आप यूं कहते हो जी मैं खुद अपने आप को खींच खींच के लंबा करता चला गया, मैं जो था वो लटकता था झूले पे, मैं इसलिए लंबा हो गया, नहीं तो मेरे को तो खुदा ने उतना ही रखा था। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ऐसा होता है? आप अपने बालों को यूं खींच खींच के लंबा भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते? यूं नोच नोच के लंबा कर सकते? नो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू मस्ट डिपेंड ऑन गॉड। आपकी पूरी जिंदगी खुदा पे डिपेंड करती है। हर बात के लिए उसके पास जाओ, उससे पूछो, बाप है आपका भाई, उससे उसको अच्छा लगेगा। आप सोचते हो खुदा डिस्टर्ब होगा, नहीं, उसे अच्छा लगेगा यार मुझे हर चीज में इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे हर चीज में इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो कभी भी इरिटेट नहीं होता। यीशु मसीह कभी इरिटेट हुआ है किसी के पास आने से? हुआ? चेले इरिटेट हो जाते थे कि बच्चों को रोक रहे हो, कहता नहीं नहीं आने दो इनको, क्योंकि वो कहते थे बच्चों का क्या काम, आके किलकिल करेंगे आप यीशु मसीह के पास, उनका क्या काम, इन्हें कुछ छोड़ना। कहता इन्हें भी आने दो। वो कभी इरिटेट नहीं हुआ किसी से, जो आता था आने दो, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है। तो ब्रदर यही वजह है कि वो सुनता गालियां जरूर था, लेकिन उन गालियों की आवाज से ज्यादा तेज आवाज क्या आती थी? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो वो गाली पे नहीं मुड़ता था, वो उस आवाज पे मुड़ जाता था, भाई मुझे कोई पुकार रहा है। पतरस कहता था शोर मच रहा है, शोर, कौन पुकार रहा है तेरे को? शोर मच रहा है, शोर। कहता नहीं नहीं कोई पुकार रहा है, कोई मुझे दाऊद की संतान पुकार रहा है, लेके आओ उसको, कहाँ है वो? अब वो आते ला, वो तुझे बुलाता है, उठ उठ, क्योंकि वो उठ के पता ही नहीं था उसको कि क्या करना है। मेरे को अंधा था, वहीं बैठा हुआ होता है, बैठ के चिल्ला रहा होता है वहीं पे उसी जगह पे। तब चेले भागे भागे आते उसको पकड़ते, उठ उठ, वो तुझे बुलाता है, हाथ पकड़ के लेके जाता है। दैट इज आवर गॉड। और हमें वैसा ही बनना है। आमेन। तो अगर हमें वैसा ही बनना है तो नेचर खुदा का सिर्फ कह देने से स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन हमारे अंदर है, नहीं, लिव। यस सिस्टर। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। यस, वो किसी पर कोई न्याय नहीं करता था ना, वो मतलब किसी को कुछ नहीं कहता, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता। कोई नहीं प्रभु, तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है खुदावन ये क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। बेचारे जानते होते तो मेरे को ऐसे कहते मुझे। ये वही लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये आज मुझे नहीं पहचान रहे, तो मेरे खुदा तू इन्हें माफ कर। तो सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को सौंप देता था, जो आज हमें भी करना है। आमीन। आप जितना खुदा से कहोगे ना मुझे पेशेंस दे, खुदा आपको क्या देगा? कलेश, दुख, संताप, गालियां, ये सब चीजें देगा ट्रेनिंग के लिए, है ना? और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यस, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो ब्रदर। आप और मैं किसके पास वापस आ गए? हमारे प्राणों का अध्यक्ष, प्राणों का रखवाला और अध्यक्ष, हम उसके पास लौट आए हैं। आमीन। समझ रहे हैं? अब हम चलते हैं भजन संहिता में, देखते हैं दाऊद क्या कहता है धीरज के बारे में। बहुत अच्छे से दाऊद ने एक्सप्लेन किया है धीरज को, दो जगह पे, दोनों जगह चलते हैं।
पहले हम निकालते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसकी 5 आयत। भजन संहिता 37 अध्याय 5 आयत। Psalms 37 and verse 5। हाँ जी, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ हाँ जी, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़नी है? यहोवा पर। हम अपनी टेंशन खुद बहुत लेते हैं फ्यूचर की, यार क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमारा मार्ग होता है ना, वो कहता है हाँ ये हमारा मार्ग है। जब हम अपने मार्ग को प्रभु का मार्ग बना लेंगे और अपने मार्ग की चिंता हम यहोवा पर छोड़ देंगे, प्रभु तू खुदा है और तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन के जो कदम भी होते हैं ना वो भी तेरे ओर से गिने हुए होते हैं, तो मैं अपना मार्ग तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। आमीन। तो अपने मार्ग की चिंता किस पे छोड़? यहोवा पर। यस। और सिस्टर, वह तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरी धार्मिकता, वह तेरी ये धार्मिकता। बात हमें नोट करनी है कि जहां भी धर्म लिखा हुआ है ना, वो धर्म नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। बाइबल में धर्म नाम का कोई शब्द नहीं है। आप जब धर्म पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में उसको पढ़िए, वो लिखा हुआ है राइचियसनेस, रिलीजन नहीं लिखा हुआ। तो हमेशा हर बार जब आप धर्म पढ़ोगे तो वो क्या पढ़ोगे आप? धार्मिकता। आमीन। यस। वह तेरी धार्मिकता ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यस, पढ़ते रहिए। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। बोल मत फालतू। जब आप परमेश्वर के सामने हो ना, तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपकी नीड क्या है। उसको मत बताओ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब जानता है। आप धीरज से सिर्फ उस पर आसरा रखो, आशा रखो। आमीन। क्या होता है सिस्टर फिर? उस मनुष्य के कारण सुनिए क्या लिखा हुआ है, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हमारी मेन चीज तो ये, मैंने बताया ना, पेशेंस हमारा क्यों कम है, क्योंकि जब हम दूसरे भाई को देखते हैं ना, हम कहते हैं यार ये बड़ी जल्दी तरक्की कर रहा है, ऐसी क्या बात है, तो हम कुड़ने लग जाते हैं। और ये कुड़ना ही वो कह रहा है यहोवा के सामने चुप रहे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं खुदा उस भाई को तो तू एकदम दिए जा रहा है, मैं भी तो ईमानदारी से चल रहा हूं, मुझे थोड़ा तो दे दे। उस मनुष्य के कारण मत कुड़। आमीन। किसी को देख के नहीं कुड़ना है ब्रदर, आपका पर्सनल रिलेशनशिप खुदा से, जो खुदा ने आपको दिया है उसको रिसीव करो, हाँ और आमीन के साथ, थैंक यू के साथ, ब्लेसिंग के रूप में रिसीव करके उसके साथ चलते रहो। दूसरों को देख के मत जियो कि यार वो इतनी तरक्की कर गया मैं भी करूंगा, वो ये कर गया मैं भी करूंगा। नो सिस्टर, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, प्लीज डोंट। यस। और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वो क्या करता है? उसके कारण मत कुड़, और आगे क्या है? उस मनुष्य के कारण, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हाँ। और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वो मनुष्य जो है वो उसके काम सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बुरी युक्तियां निकालता है, चलाकियां, धोखेबाजी, इससे अपने काम वो सफल करता है। और शैतान उसके कामों को क्या करता है? होने देता है। करे जाओ ब्रदर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपको और मुझे टेस्ट देना पड़ता है, पेशेंस ही है ना, रुको बैठो देखो। आमीन है कि नहीं? हमें पेशेंस दिखानी होती। तो शैतान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पेशेंस ही देख लेते हैं तुम्हारी, और खुदा परमिशन देता है, कहते हैं कि इसका ले टेस्ट हमारे वजन के अकॉर्डिंग जितना हम उठा सकते हैं। आमीन। आगे, क्रोध से परे रहे जी, और जलजलाहट को छोड़ दे। यस, क्रोध से परे रहे। क्यों? क्या होता है जब हम दूसरे को देखते हैं ना प्रॉस्पर करते हुए, तो क्रोध आ जाता है। अरे यार दिमाग खराब हो गया यार मेरा, तो ये कोई, मैं अभी कोई भी काम करूं नहीं, मतलब जो काम कर रहा है वो सफल होता जा रहा है। कहता है क्रोध से परे रहे। हमें क्रोध किस पे आता है? परमेश्वर पर, क्योंकि आप ईमानदारी से चल रहे हो और वो चालबाजी से चल रहा है। तो आप क्या कह देते हो? यार ये आदमी कब नाश होगा, यार ये आदमी कब मरेगा, आप बोल देते हो ना? बोलते हो कि नहीं बोलते? इतना चालबाज आदमी है, क्या खुदा नहीं देखता ये चालबाज लोगों को? इनका न्याय खुदा कब करेगा? कह रहा ना ना, तू मत क्रोध कर इन बातों से। आए खुदा हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्या सारी परेशानियां हम पे डाल दी हैं? नहीं नहीं नहीं, दाऊद समझा रहा है कि ऐसा मत करो। तो आमीन। आगे,
मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। जी, मत कुड़, उससे बुराई ही, भलाई कुछ नहीं निकलेगी। जो मिस्र से निकल के आए थे वो सिर्फ इसलिए जंगल में मर गए क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, और उस कुड़कुड़ाने से क्या निकलती थी? बुराई। उनके कुड़कुड़ करने से मूसा नहीं पहुंच पाया कनान में। तो मत कुड़, काम नहीं हो रहा है, मत मुड़, मत कुड़, आज तेरा काम नहीं सफल हुआ, मत कुड़, तुझे नहीं मिल रहा है कोई रास्ता, मत कुड़। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। सिर्फ जो मेरा कमरा है उस पर जो मैंने कैलेंडर लिखा रखा है ना, पढ़ के मैं रात को जब सोता हूं तो उसको एक बार जरूर देखता हूं। उस पर लिखा हुआ है, और उसने सरदार से बोला, मत डर, केवल विश्वास रख, फियर नॉट, ओनली बिलीव। पता नहीं वो मेरे को क्यों मिला, और मैंने वही चीजें क्यों लगाई। दूसरे में लिखा है, मैं तुझे जगत के लिए ज्योति बनाऊंगा, पौलुस वाला। आमीन, समझ रहे हो? ओनली बिलीव, डू नॉट फियर। डरने की हमें जरूरत क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारा पिता है, भरपूरी उसकी तरफ की है। जब वो अन्य जातियों को, जब वो उन लोगों को जो उसके नहीं कहलाते दे सकता, क्या हमें नहीं देगा? क्या उसे हमारी सुधि नहीं रहती? वो उसके कान हमारी ही दुआइयों पर लगे रहते हैं। आमीन। वो दिन रात हमारी ही चिंता करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर डालूं और क्या ना कर डालूं। पर ब्रदर, उसके नियुक्त किए हुए समय पर, उसके नियुक्त किए हुए समय पर, आपके समय पर नहीं, मेरे समय पर नहीं। अगर हम सोचे ना मेरे समय पर हो जाए, मेरा समय हमेशा खराब होता है, हमेशा गलत होगा। इसलिए वो कहता है तेरा सोचना और मेरा सोचना दोनों अलग अलग। शामुएल को बोला था ना, शामुएल उसका एक ऐसा प्रॉफिट था जिसकी उसने बहुत तारीफ की है। कहता तेरा सोचना मेरा सोचना अलग है, तू शरीर देखता है, मैं मन देखता हूं। तू डील डॉल देख रहा है इनका, लेकिन मैं मन देख रहा हूं। आमीन, समझ रहे बात को? तो कभी भी उसको देख के नहीं कुड़ना है, कभी भी कुछ नहीं बोलना है, शांत रहो। आमीन। और सिस्टर, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे जी, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्रदर, वो ये तो नहीं कह रहा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं उनको अभी मैं प्रॉस्पर कर दूंगा। उनके पास अभी टोयोटा गाड़ी होगी, उनके पास बहुत बड़ा घर होगा, उनके पास बहुत बढ़िया कपड़े होंगे, वो रोज कोरमा खाएंगे, रोज बिरयानी खाएंगे, ऐसा कह रहा है वो? कहता जो यहोवा की बाट जोते हैं ना वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि हम यहोवा की बाट इसीलिए जोते हैं क्योंकि जब उसकी किंगडम आएगी हम उसके अधिकारी होंगे। यहाँ के लिए तो हम कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हम खुरचन है। अगर हम उन चेलों की शिक्षा पर चल रहे हैं तो हम खुरचन है यहाँ पे। लेकिन जब हमारा युग आएगा, हमारा युग, ये युग किसका है? लौदीकिया कलीसिया काल। पर जो यहां से उस जगह पर जाने के लायक होगा, द वन हु विल ओवरकम, जो जय पाएगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की बाट जोई। कैसे? धीरज से। कोई बात, हर रात के बाद दिन आता, कोई, मेरा सूरज उदय होगा, कोई बात। उसने कोई गलत काम नहीं किया सफलता पाने के लिए, उसने किसी को धोखा नहीं दिया सफलता पाने के लिए, उसने कोई ऐसी चीज नहीं करी कि मुझे जल्दी मिल जाए सफलता पाने के लिए। आमीन। वो आराम से बैठा। इसलिए आज वो क्या है सिस्टर, क्या लिखा आगे? थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। जी, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट नहीं रहेगा। और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। तू जाएगा, तू देखेगा यार ये तो बड़ा रिच बंदा था, तू उसके स्थान को देखने पर भी उसको नहीं पाएगा। टाटा को आज आप पाते हो? आज आप उसके घर चले जाओ, आज टाटा का नाम भी नहीं होता। जो रईस, जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, जब वो मर जाते हैं ना, हैं, धीरे धीरे नाम भी चला जाता। मैंने अपनी आंखों से देखा, धीरे धीरे नाम भी लोप हो जाता है। पर क्या दाऊद का नाम लोप हुआ? पर क्या यीशु मसीह का नाम लोप हुआ? पतरस और चेलों का नाम लोप हुआ? वो जो 2000 साल में थे, ये कोलंबा, क्या पॉल, आयरेनियस, मार्टिन कोलंबा, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, इनका नाम लोप हुआ? विलियम ब्रनम नाम लोप हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बाट जो रहे थे, उनका नाम कभी लोप नहीं होता।
बाकी आप सबके नाम देख लो जाके लोप हो रहे हैं। आज पॉलिटिशियंस कुर्सी पर बैठते हैं, वो राजा होते हैं, कल जब वो हट जाते हैं उनका नाम होता है? नहीं, सबके नाम लोप हो जाते हैं। लेकिन जो खुदा की बात जोते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं, वो कभी लोप नहीं होते, क्योंकि उनके नाम कहाँ लिखे हुए हैं? स्वर्ग में, जीवन की पुस्तक में। तो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे ना ब्रदर, वो किसी भी हालत में लोप नहीं हो सकते। वो इस युग में भी है और उस युग में भी होगा। इस युग के लोग उस युग में देखेंगे कि यार हमने इनके साथ भला बुरा किया था। ब्रदर आप हमें पहचानते हैं? ब्रदर मैं, आमीन। समझ रहे कि नहीं? आप पर मेरी अहमियत ये है। लेकिन कब? जब आप यहाँ दुख झेलोगे, तब। जब आप धीरज धरोगे दुखों में, तब। जब आप नहीं कुड़ोगे दूसरों की सफलता देख के, तब। आमीन। सिस्टर क्या लिखा? और परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सुनिए, नम्र लोग जो है ना वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यस, क्यों? क्योंकि अभी जब आपके ऊपर दुख, क्लेश और संताप होता है तो शांति नहीं होती ना। कई बार अशांत भी हो जाते हो आप। अब्राहम भी हुआ था, जब वो खुदा के पास जाता है, कहता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये लोग मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं, ये लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। कहता मत डर, तेरी बड़ी ढाल और तेरा अत्यंत बल मैं हूं। मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरी ढाल और तेरा बल मैं हूं। तो वो भी परेशान हुआ था, आपर में भी होता, ऐसी बात नहीं। पतरस भी हुआ था, एलिया भी था, दुख सुख भोगी मनुष्य। सारे चेले दुख सुख भोगी मनुष्य थे, सब में ये चीजें थी। आमीन। लेकिन इसके साथ साथ सबके पास क्या था? यीशु मसीह, वो कंफर्टर था, जो कंफर्टर उनको संभालता था। मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ। ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको क्या कहता है? बैठ, मैं हूं ना, मत टेंशन ले, अभी आगे समय आएगा, मत चिंता कर, सब ठीक हो जाएगा। कौन बोलता है? पवित्र आत्मा। और जब आप उस वक्त में कहोगे हाँ और आमीन, तो पवित्र आत्मा आपको गले लगाता है और आपके अंदर बैठा है। कब? जब आप उस आत्मा की बात सुनते हो। आमीन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत या कुछ भी बुरा हो। नो ब्रदर, नो। बाइबल कहती है एंड, तेरा एंड मैंने सोचा हुआ है, एंड में तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पर एंड तक रुक तो सही, धीरज तो धर। तो एंड से पहले ही बिखर जाता है, तो एंड से पहले ही कह देता है कि खुदा मैं तेरी नहीं मानता, मैं तेरे राह पर नहीं चलूंगा क्योंकि ये बहुत कठिन है। नो, गाना भी तो है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, है कि नहीं? कांटे हैं भाई, कांटे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कांटे ना हो। हम जब जब बोलेंगे कांटे नहीं मिलेंगे, तब तब हम गिरेंगे। आमीन। क्योंकि शांति का दाता हमारे साथ है। यीशु मसीह इज द पीस विच वी हैव। जब कहते हैं ना शालोम, शालोम का मतलब क्या होता है पता है आपको? शालोम अलैकुम का मतलब क्या होता है? शांति तुम्हारे साथ बनी। नो, शांति तुम्हारे घराने पर बनी रहे। शालोम अलैकुम का ये मतलब होता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे घराने पर बनी रहे। ये मतलब होता है शालोम अलैकुम का। हिब्रू पढ़ाने वाले भी नहीं जानते इस बात। शालोम भाई चिल्लाते रहते, उनको पता ही नहीं क्या है। यस, सिर्फ शालोम कहने से आप हिब्रू थोड़ी ना बन जाओगे, मतलब तो जानो कि उसका मतलब क्या होता है ना? तो सिस्टर आगे क्या लिखा हुआ है? दुष्ट धर्मी के विरुद्ध। बस 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 यहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हमें आगे चलना। हम आखिरी आयत लेते हैं अपनी, भजन संहिता 40 अध्याय पहली आयत। देखिए आपका परमेश्वर कितना महान है। वो परमेश्वर जिसको हम समझ नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आमीन। लेकिन वो हमसे कुछ चाहता है। और क्या चाहता है सिस्टर प्लीज? दाऊद हमें क्या समझा रहा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप उसकी बाट जो और उससे प्रार्थना करो तो वो स्वर्ग को झुककर आपको ना देखे। ऐसा होता कभी कि वो ना उतरे? है? होता है ऐसा कभी? अरे यार, आप लोग नहीं जानते परमेश्वर क्या है। भजन संहिता 18 पढ़ो।
आज मैं आपको पढ़ा दूं कि आप लोग कौन हो। जब आप दुआएं लेके खुदा के सामने जाते हो तो होता क्या है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप कल जब दुआ करोगे ना तो आप हो कौन। वचन संहिता 18 सिस्टर प्लीज, पहले आयत से। पहली आयत से। यस, वापस हे- आएंगे फिर साम 40 में क्या लिखा है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। आमीन। ये बात आप अपनी दुआओं में कह सकते हो। किसको? एडवर्सरी को, शैतान को। आमीन। यस, इस साम्स को नोट कर लो क्या लिखा हुआ इसमें। और सिस्टर और आगे पढ़िए। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हाँ, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिरा गया हूँ। किस वक्त पुकार रहा है वो? जिस वक्त वो मृत्यु की रस्सियों से चारों ओर घिरा हुआ है। चारों ओर मतलब मृत्यु की रस्सियों ने उसको ऐसा घेर लिया है कि वो निकल नहीं सकता। इसीलिए वो कहता मैं गड्ढे में था, मैंने पुकारा और यहोवा ने मेरी सुन ली। वो साम भी यही कह रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो झुकता है तो क्या होता है। उसके झुकता है जब वो, तो कैसे झुकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यस सिस्टर प्लीज। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिरा गया हूँ और अधार्मिकता की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। मतलब आप डर भी गए हो, आप भयभीत हो उस वक्त, एंड यू आर प्रेइंग। फिर पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। हाँ, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। आमीन। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी। कौन सा मंदिर? जो स्वर्ग में है। और बातें सुनने के बाद क्या हुआ? और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों पर पड़ी। कानों में पड़ गई। फिर तब पृथ्वी हिल गई। आमीन। ये दाऊद कह रहा है ब्रदर, ये आप समझ नहीं रहे हो। उस वक्त में पर यीशु मसीह का लहू इस जमीन पर नहीं था, आज लहू है। आप उसके लहू के खरीदे हो यार। आप ब्राइड हो, यू आर द सीड ऑफ गॉड। जब दाऊद ऐसे कह रहा है तो सोचो आप जब दुआई करोगे, आप जब बुलाओगे, आप जिस संकट में पड़ोगे, वहां से चिल्लाओगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। क्या लिखा है सिस्टर प्लीज पढ़ दीजिए, कैसे आता है वो नीचे। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। यस, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई। अर्थक्वेक आता है भाई। जब आप दुआ करते हो ना, अर्थक्वेक आता है सिस्टर एंड ब्रदर। व्हेन यू प्रे, जब आप चिल्लाते हो और कहते हो खुदा मुझे बचा, अर्थक्वेक आता है। तब क्या होता है सिस्टर? क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। अति क्रोधित हो गया कि मेरे इंसान को, मेरे बच्चे को तुमने पकड़ कैसे लिया। वो इतना क्रोधित हो गया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर? और उसके नथनों से धुआं निकला। आमीन। और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। यस, जिससे कोयले ददक उठे। आमीन। कोयले कौन से ददक उठे? उसकी वेदी के कोयले ददक उठे, जो उसके सामने वेदी है, जिसे आप कहते हो प्रार्थनाओं की वेदी। कैसे ददक उठे? उसके मुंह से आग निकल, वचन की आग निकल रही है, उसके खुंदक की आग निकल रही है, उससे कोयले ददक उठे। और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। ब्रदर कैसे उतर आया? स्वर्ग है ये, मान लो ये स्पिरिचुअल बात है, लेकिन ये सोचो स्वर्ग है, उसको यूं नीचे झुकाकर वो उतर आया। स्लाइड करके तेजी से वो नीचे उतर आया। क्यों? क्योंकि आप चिल्ला रहे हो। कहां से? पाताल की रस्सियों से, गड्ढे से। क्यों पड़े आप उसमें? क्योंकि आपकी गलती थी, आप इसलिए पड़े थे। बट आज आप चिल्ला रहे हो और कह रहे हो खुदा मुझे एक मौका दे। सुनो, स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। आमीन। और उसके पांव तले घोर अंधकार था जी। वह करूब पर सवार होकर उड़ा। आमीन। वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। वेग से उड़ा। वेग मतलब बहुत स्पीड से। क्यों? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। एक दूध पिए हुए बच्चे को उसकी मां भूल सकती, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। और वो प्रूफ कर रहा है। यस, एंड उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गईं।
ओले और अंगारे भी। ओले और अंगारे, पता है आपको ये ओले और अंगारे का मतलब क्या होता है? द रैथ ऑफ गॉड। किसकी वजह से? आपकी और मेरी वजह से। लेकिन क्यों? दाऊद परमेश्वर के मन का सा था। और पौलुस क्या कहता है? लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन अस। अगर यीशु मसीह का सम्मान आपके अंदर होगा तो ब्रदर, ये आप ही के लिए लिखा हुआ है। दैट इज वाई यू नीड पेशेंस, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। वेंजेंस इज इन माय हार्ट। आमेन। ओले और अंगारे। आगे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। यस। एंड उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया। यस, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। परास्त कर दिया उन्हें जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे। यस। और तब जल के नाले देख पड़े, हाँ, और जगत की नींव प्रकट हुई। यस। ये तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। हाथ बढ़ाकर, डर मत, मुझे खींच लिया और खींच के बाहर निकाल लिया। दैट इज माय गॉड, दैट इज योर गॉड। वो आपको कभी डूबने और मरने नहीं देगा। पतरस ने एक बार उसको बोला था, प्रभु मुझे बचा, तो उसने पतरस को ये नहीं बोला था और चल ले पानी में, तुझे नहीं पता कि तू कौन है और मैं कौन हूं? नहीं, उसने हाथ बढ़ा के पतरस को पकड़ा और पकड़ के क्या बोला? हे अल्पविश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? आमेन। तो उसने ऊपर से हाथ बढ़ाया और बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया और मुझे निकाला और गहरे जल में से खींच लिया। यस। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते हैं मुझे छुड़ाया, क्योंकि मैंने उनको मारने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि वो मुझसे अधिक थे, तो मैं यहोवा की दुआई दे रहा था। मैं यही आपको कह रहा हूं, डोंट ट्राई टू टेक रिवेंज। आप उस समय का इंतजार मत करो कि जब मैं इससे बदला लूंगा। आप यहोवा के पास जाओ, अपने आप को यहोवा के हाथ में सौंपो, उसको दुआई दो, वो स्वर्ग झुकाकर चला आएगा। उस वक्त वो स्वर्ग झुकाकर चला गया। आज तो स्वर्ग नीचे ही है, आज तो आपके और मेरे साथ में है। आमेन। एंड और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। यस। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। ब्रदर, ये वो आत्माएं हैं जो आपकी विपत्ति के दिन आप पर आ पड़ती हैं। जब आप कमजोर होते हो ना प्रार्थना में, तो ये सारी आत्माएं आप पर पकड़ लेती हैं। लेकिन तब जब आप यहोवा की दुआई देते हो और कहते हो हे प्रभु मुझे बचा, तब वो नीचे आता है और तीर चला चला के सबको मारता है। तीर चला चला के, बशर्ते कि आप उसको पुकारो, बशर्ते कि आप उसके वचन पर विश्वास करो, बशर्ते कि आप धीरज धरकर बैठो, तब। यस सिस्टर। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। आश्रय था। आश्रय का मतलब पता है क्या होता है? उस सहारा। ब्रदर एंड सिस्टर, हम अपना सहारा लोगों को मानते हैं, हम अपना सहारा दोस्तों में ढूंढते हैं, हम अपना सहारा बाकी हर चीज में ढूंढते हैं, लेकिन यहोवा के पास उस सहारे के लिए नहीं जाते जो सहारा वो हमें देना चाहता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? क्योंकि यहोवा मेरा सहारा था, दाऊद ने उसको ही अपना सहारा बना। होने दो कि खुदावंद आपका सहारा बने, कोई मनुष्य ना हो। आपका सहारा सिर्फ और सिर्फ खुदा बने। अपनी जो आंखें हैं वो परमेश्वर पास लगाओ, बस। आमीन। यस सिस्टर। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। सिर्फ निकाला ही नहीं, चौड़े स्थान में पहुंचा दिया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बाट जोई थी, आपने उसको पुकारा था, उस टाइम आपने रिपेंट किया था। आमीन। आपने रिपेंट करके बोला खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे मेरे प्रभु शिमशोन की तरह। उसने बोला ठीक है मैं तुझे देता हूं, ले इस बार तू उतने मारेगा जितने पूरे जीवन में तूने नहीं मारे। इतनी ताकत दे दी कि पूरा का पूरा उसने महल ही गिरा दिया नीचे। ये खुदा है। पुकारो तो सही, पुकारो तो सही। यस सिस्टर। यहोवा ने मुझसे मेरे धार्मिकता के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। बस आपको यही करना है।
और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। यस, दूसरों की दुष्टता के कारण मैं आप कुड़ के परमेश्वर से दूर नहीं हुआ कि तू उसकी हेल्प करता है, मेरी नहीं करता, ये वो, मैं दूर नहीं हुआ, मैं उसके करीब ही रहा। और क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे जी, और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। देखिए आपको ये बता रहा है कि यहोवा जब नीचे आएगा तो वो क्यों आएगा, आपको क्या क्या करना है जब वो आपकी सहायता के लिए आ सकता है। आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तब वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे चला आएगा। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन सिस्टर। क्योंकि Yes. उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे आमीन और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। आमीन। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा यस। और अधार्मिकता से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धार्मिकता के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता। देखो, जो दयावंत होगा ना ब्रदर, उसके साथ वो अपने को क्या दिखाएगा। अगर आप दया करोगे तो आप पर दया की जाएगी। न्यू टेस्टमेंट का है ना वचन, ये ओल्ड टेस्टमेंट पूरा कर रहा है इसको। दयावंत के साथ वो अपने आप को दयावंत ही दिखाता है। आमीन। और खरे मनुष्य के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। जो परफेक्ट होगा उसके साथ वो अपने आप को परफेक्ट दिखाएगा। और शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता। हाँ जी। और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। तिरछा बन जाता है, टेढ़ा नहीं बनता। जो टेढ़े मनुष्य होते हैं उनके साथ तू क्या करता है, तिरछा बन जाता है। टेढ़ा ऐसे होता है, तिरछा ऐसे होता है। आमीन। समझ रहे हो कि तू बिल्कुल ही टेढ़ा हो जाता है कि तूने उनकी बात ही नहीं सुनी। और क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों से नीची करता है। आंखों को नीची करता है और आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड मेरा जीसस। परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। अपनी ताकत से नहीं ब्रदर एंड सिस्टर, तुम ये मत सोचो कि हमने अपनी धार्मिकता या अपनी भक्ति से इस इंसान को चंगा किया है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में तो हुआ है। दाऊद बहुत पावरफुल था, पर क्या कह रही है बाइबल उसके बाद, वो अपने आप को क्या दिखा रहा है। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। आमीन। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। वे अपने सब शरणागतों की ढाल है। बस ये पूरा आप घर जाके पढ़िए, अपनी दुआ में शामिल करो, इसे पढ़ो। आमीन। समझ रहे हैं। वापस आते हैं भजन संहिता 40। देखो कितना प्यारा परमेश्वर है आप। अब उसको भजन संहिता 40 में पढ़ो, एक आयत से क्या कह रहा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। बिल्कुल वैसे ही झुककर जैसे अभी आप 18 में पढ़ते हैं। आमीन। और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। कहां से उबारा? जो अभी आप 18 में पढ़ते आ रहे हो, एक बार नहीं 2 बार। और हम कहते हैं खुदा हमें कितनी बार बचाएगा। अरे हर बार बचाएगा भाई, पुकारो यार। तुम पुकारते क्यों नहीं हो? आमीन। और सिस्टर, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। यस। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। यस। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्यों की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। आमीन। परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्रसन्न होता है। ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड इज फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए है, और अगर वो हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन है। और आपको अगर लगता है कि परमेश्वर आपके धीरज को नहीं देखता है, कि मैं तो इतना धीरज धर रहा हूँ, खुदा तू देख नहीं रहा है, लगता है ना कि नहीं देख रहा है, निकालो। आपको ये भी बता देता हूँ कि परमेश्वर एक एक चीज का रिकॉर्ड रखता है। निकालो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
दूसरा अध्याय 2 और 3 आए, ये बता के मैं खत्म करूंगा। आमीन। Amen. क्या लिखा हुआ है सिस्टर? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय 2 और 3 आए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। धीरज को जानता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनरिकग्नाइजेबल हो खुदा की नजर में। अगर आप पेशेंस रख रहे हो ना, ही नोज, वो जानता है। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। तीसरी आयत है, चौथी? दूसरी। हाँ। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यस। तू धीरज धरता है। तू धीरज धरता है, फिर रिकॉग्नाइज कर रहा है कि तू धीरज धरता है। और आप और मेरे को लगता है यार खुदा में नहीं देखता है। खुदा ना, ये गलत बात है, खुदा की अन्यायी है वो। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान सफल हो रहा है और हम सफल नहीं हो रहे। तो हमारे दुखों को, हमारे संताप को, हमारी पेशेंस को वो नहीं देख रहा है, हमारे जीवन को वो नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर, खुदा देखता है। और सिस्टर, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। ब्रदर सिस्टर। आपका जीवन तब सफल है जब आप यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाओ और थको नहीं। आपके मुंह से कभी ये ना निकले कि उफ, अब और कितना उठाना पड़ेगा दुख, थक गया। नहीं। आमीन। पेशेंस का असली मतलब पता? इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब जो धीरज आपको खुदा ने स्टार्टिंग में दिया था ना, वही धीरज एंड में होना चाहिए। जो विश्वास आपको स्टार्टिंग में दिया था ना, वही एंड में होना चाहिए। पेशेंस का मतलब ये होता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है पहले अध्याय में कि तुम धीरज से दौड़ो उस रेस में जो रेस तुम्हारे लिए रखी है। 12 अध्याय और पहली आयत। नहीं, छोड़ दीजिए, घर जाके पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों 12 और पहली आयत कहता है धीरज से दौड़ो। धीरज से दौड़ने का मतलब क्या होता है? धीरज से दौड़ने का मतलब होता है मैराथन। मैराथन में आप धीरे से दौड़ते हो ना, धीरज से दौड़ते हो, तेज तो नहीं दौड़ते, आराम आराम से दौड़ते हो, क्योंकि बहुत लंबे किलोमीटर भागने होते हैं आपको। पेशेंस वैसी चीज होती है जी। और उस पेशेंस में आप क्या कैरी कर रहे हो? तो टेम्परेंस कैरी कर रहे हो, तो नॉलेज कैरी कर रहे हो, तो वर्च्यू कैरी कर रहे हो, तो फेथ। ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें अपने उठा के और फिर आप भाग रहे होते हो धीरज से, आर्मी वालों की तरह। तब कहीं जाके गॉडलीनेस आती है। बड़ी दूर है गॉडलीनेस, अभी तो गॉडलीनेस आई नहीं है। ऐसे पिलर ऑफ फायर दिखता, लोग कहते हैं ये बेदारी। नहीं ब्रदर, वचन। पता है आपको वचन क्या चीज है? वचन सबसे बड़ा है। आमीन। यस सिस्टर, 19 आयत भी पढ़ देते। वह निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। 2 का 19 पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य 2 का 19 नहीं, वो रेवले हिब्रू तो हम घर जाके पढ़े। हिब्रू अभी नहीं पढ़ना, हिब्रू आप घर जाके पढ़ना, मैसेज लंबा होता जाएगा। यस। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर्द गर्म हो। नो 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 सिस्टर, 2 का 19 है। 2 का 19 पेरगमन की कलीसिया, पेरगमन में नहीं, थुआतीरा की कलीसिया। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। आमीन। कि तेरे, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। तो मतलब कहने का ये हो गया कि आपको कोई भी धीरज ऐसा नहीं है, आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उसको नहीं पता हो। He recognizes everything। आप ये नहीं कह सकते कि खुदा तू नहीं देख रहा है, तेरी आंखें बंद हो गई हैं, तूने अपनी आंखें मूंद ली हैं, तू मेरे त्याग को, मेरी परेशानियों को, मेरी जो मैं झेल रहा हूं यहाँ इस दुनिया में, जो मेरे कोई परेशानियां पड़ रही, तू नहीं देख। सब कुछ देख रहा है ना ब्रदर?
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 आयत। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। कौन सा धीरज का वचन? जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, कि जब आप प्रभु में आओगे ना, तो सबसे पहले अपनी इज्जत घर रख के आओ, अपनी प्राइड घर रख के आओ, अपना सब कुछ घर रख के आओ। प्राइड और धीरज का मिल क्या है पता है आपको? क्यों मैं बार बार प्राइड और धीरज, प्राइड और धीरज, प्राइड और धीरज बोल रहा हूं पता? सबोपदेशक 7 अध्याय और 8 आयत पढ़ो, क्या लिखा? पढ़ो, सबोपदेशक 7 अध्याय 8 आयत क्या कहता है? किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है जी। और धीरजवंत पुरुष अहंकार से उत्तम है, अहंकारी से उत्तम है। धीरजवंत पुरुष जो है किससे उत्तम है? अहंकारी से। मतलब प्राइड, जो प्राउड रखता है ना, जो प्राउडी होता है ना, उससे उत्तम कौन है? धीरजवंत, जो पेशेंस रखता है। घमंड आप में कब आता है? जब आपको खुदा बहुत कुछ दे देता है, इस दुनियावी ज्ञान के अनुसार बहुत कुछ मिल जाता है, स्पीड से मिलता है, तो आप में घमंड आ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो पेशेंस रखता है, और सुलेमान उसको क्या कह रहा है? धीरजवंत व्यक्ति क्या है? ब्लेसेड है, ब्लेसेड है। आमेन। तो ब्रदर, आप ये अगर पेशेंस रखोगे ना, आप ये इस पेशेंस के वचन को, ये जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया ना, पेशेंस का वचन है, विलंब से कोप करने वाला खुदा है, धीरज धर के सबकी देश सहता है, वो एक ऐसा खुदा है। आमेन। समझ रहे बात को? इस पेशेंस पे मनन करो, इसको जियो, तब हमें गॉडलीनेस मिलेगी। क्योंकि जब हम पेशेंस ही नहीं होगी तो गॉडलीनेस कहां से आएगी? है कि नहीं? यस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद